ये लखनऊ है मेरी जान, सबसे अलग है इसकी शान। लहजा इसका है मीठा, कहीं मिलती ना ऐसी जुबान। चारबाग अमीनाबाद, भीड़ से सदा ही रहता जाम। भूल भुलैया इमामबाड़ा, हो जैसे एक जादू का मकाम। सारे संसार में मशहूर है यहाँ की मदहोशी भरी शाम। नवाबी है इसकी पहचान, दूसरा इसका अवध है नाम। कोठी के दीवारों दर पे नक्काशी से बने हैं मेहराब। प्यारो खुलूश से भरा है, हर दिल में भरा है आदाब। बड़ा मशहूर है यहाँ का खाने कपड़े में है नक्खास। क्या कहना मेजबानी में, खातिरदारी ना भूले मेहमान। पहले आप में बिगड़ जाते हैं लोगों के काम। जाकर देखो रेजिडेंसी में, बाकी है आजादी के निशान। शानो शौकत का ना पूछो, शान में दे दी नवाबों ने जान। हम पर फिदा लखनऊ है, इस पर फिदा हमारी ये जान। लखनऊ जिसे नवाबों का शहर और शिराज ए हिंद कहा जाता है, अपनी तहजीब, मुश्को अंबर की खुशबू और लजीज अवधी व्यंजनों जैसे निहारी के लिए मशहूर है। ये शहर अपनी पुरानी संस्कृति, इमामबाड़े और रूमी दरवाजे के साथ एक जीवंत आधुनिक शहर भी है। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं का नारा इसके मेहमान नवाज अंदाज को दर्शाता है। लखनऊ की बात करना ही उत्कृष्ट तहजीब, परिष्कृत भाषा और उत्कृष्ट काव्य की दुनिया को जीवंत कर देता है। यहाँ काव्य केवल कवि की ही संपत्ति नहीं है, ये चौकों की हवा में व्याप्त है, कोठों में कौड़े की सुगंध के साथ बहती है और कभी गौरवशाली रहे महलों के गलियारों में गूंजती है। मीर तकी मीर की गजलों और अल्लाह खान और रंगीन की रेखतियों से लेकर मीर बाबर अली अनीस और मिर्जा सलामत अली दबीर के मरसिया और जोश मलिहाबादी की नज़मों तक, लखनऊ की सदियों पुरानी साहित्यिक परंपरा भावनाओं का एक ऐसा ताना बाना है जो प्रेम, वियोग, विद्रोह और पुरानी यादों की कहानियों को एक साथ पिरोता है। यहाँ कविता महज एक कलात्मक गतिविधि नहीं थी, ये जीवन शैली थी। शहर में फल फूल रहे मुशायरे, काव्य सम्मेलन महज प्रदर्शन नहीं थे, बल्कि भाषाई समृद्धि और बौद्धिक जुड़ाव के सामुदायिक उत्सव थे। दिल्ली का नुकसान, लखनऊ का फायदा। 18वीं शताब्दी के मध्य में दिल्ली में मुगल साम्राज्य के पतन ने वहां के कवियों को आर्थिक रूप से विकराल बना दिया। शाही संरक्षण से वंचित होकर कई कवि हैदराबाद, मुर्शिदाबाद और विशेष रूप से अवध के समृद्ध दरबारों में चले गए, जिन्होंने मुगल साम्राज्य के अधीन रहते हुए भी काफी स्वायत्ता और धन अर्जित कर लिया था। सौदा, मीर तकी मीर और गुलाम हमदानी मुसाफी जैसे कवि, जो पहले दिल्ली के शाही दरबारों की शोभा बढ़ाते थे, उन्हें लखनऊ में नया संरक्षण मिला, जहां नवाबों ने उनकी सांस्कृतिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए उन्हें उदारतापूर्वक आर्थिक सहायता प्रदान की। सौदा, जो पहले तो हिचकिचा रहे थे, अंततः नवाब शुजाउद्दौला का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और उन्हें मलिक उश शुआरा, राजकवि की उपाधि से सम्मानित किया गया। दिल्ली के पतन से निराश मीर तकी मीर 1782 में लखनऊ पहुंचे और नवाब आसफ उद्दौला के अधीन काम करने लगे। दिल्ली से आए साहित्यिक प्रवासियों के शुरुआती प्रभुत्व के बावजूद लखनऊ ने भी अपने विशिष्ट कवियों को जन्म दिया। फैजाबाद के मूल निवासी इमाम बख्श नासिक ने लखनऊ काव्य शैली की नींव रखी, जिसकी विशेषता भाषाई समृद्धि, जटिल उपमाएं और सौंदर्यबोध पर विशेष बल देना था। उनके प्रतिद्वंद्वी ख्वाजा हैदर अली आतिश ने उर्दू गजलों में सादगीपूर्ण, भावपूर्ण गहराई लाई। इसके बाद मिर्जा दबीर और मीर अनीस दो महान मरसिया कवियों के रूप में उभरे। उनकी नाटकीय प्रस्तुति, जो जीवंत बिंबों और भावनात्मक तीव्रता से परिपूर्ण थी, ने मुसद्दो 6 पंक्तियों से अधिक की कविता शैली की शक्ति को प्रदर्शित किया। करबला की त्रासदी पर शोक व्यक्त करने वाले गहन मार्मिक मरसियों की भव्यता के अलावा ये शहर शहर अशोभ, शहरी पतन पर शोक गीत, कसीदा, प्रशंसात्मक कविताएं और मसनवी, वर्णनात्मक कविताएं का पर्याय बन गया। औपनिवेशिक धारणाओं के विपरीत कई नवाब साहित्य के प्रबल संरक्षक थे। आसफ उद-दौला एक कवि और मीर सोस के शिष्य थे। वाजिद अली शाह, कैसर और अख्तरपिया उपनामों से लिखते हुए गजल, मरसिया और मसनवी की रचना करते थे। उनकी कविताएं तड़प से ओतप्रोत थीं। मेरी चश्मे इबारत ने देखा ये मंजर, जहां भी नजर डाली तुम ही तुम नजर आए। मेरी आंखों के सामने यह अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। मैंने जिधर भी देखा मुझे सिर्फ